एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे और बलियापुर नाम के एक गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। उसी गांव में रहने वाला एक आदमी रामू फटे पुराने से कपड़े पहने हुए बाजार में फल सब्जियां बेच रहा था। उस भयानक बर्फीली ठंड में भी रामू अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा था ताकि 2 पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट भर सके। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, फल भी लाया हूँ साथ में, उन्हें खाकर सेहत बना लो। सब्जी ले लो सब्जी, फल मजेदार है, उन्हें भी खा लो रे खा लो, ताजे ताजे फल सब्जी खा लो। रामू उस कड़ाकेदार ठंड में खड़ा हुआ था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, फल भी लाया हूँ साथ में, उन्हें खाकर सेहत बना लो। सब्जी ले लो सब्जी, फल मजेदार है, उन्हें भी खा लो रे खा लो, ताजे ताजे फल सब्जी खा लो। तभी एक आदमी वहां आता है और रामू से पूछता है भगवान, तुम ऐसे फटे पुराने कपड़ों में भी काम कर रहे हो। इतनी भयानक सर्दी पड़ रही है और तुम ये फटे पुराने कपड़े पहनकर सब्जियां बेच रहे हो। तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या भाई? सुनकर रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है भाई साहब, लेकिन अगर मैंने ठंड की परवाह करके काम नहीं किया तो अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? वो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, समझ गया, लेकिन अपना भी ध्यान रखा करो। अगर इस सर्दी की वजह से तुम्हें ही कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार को कौन संभालेगा? इसलिए थोड़े गर्म कपड़े पहनकर घर से निकला करो। इसके बाद वह आदमी रामू की हालत देखकर रामू से कुछ सब्जियां खरीद लेता है और 100 रामू को दे देता है और सब्जियां लेकर वहां से चला जाता है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, इसलिए बाजार में बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। जो बचे खुसे लोग दिख रहे थे वो भी गर्म गर्म कपड़े और उड़े हुए थे। रामू उन लोगों को देखकर सोचने लगता है, काश मेरे पास भी ऐसा कोई गर्म कपड़ा होता तो काम करते समय ठंड से परेशान ना होना पड़ता और मैं अच्छे से काम कर पाता। खैर, रामू की किस्मत शायद गरीबी में ही लिखी गई थी, इसलिए इतनी मेहनत के बाद भी थी उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, फल भी लाया हूँ साथ में, उन्हें खाकर सेहत बना लो। सब्जी ले लो सब्जी, फल मजेदार है, उन्हें भी खा लो रे खा लो, ताजे ताजे फल सब्जी खा लो। जब सारे दिन मेहनत करने के बाद रामू शाम को घर जाता है तो उसकी पत्नी कमला उससे बोलती है, आज तो आटा भी खत्म हो गया है, कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो ताकि मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं। यह सुनकर रामू 100 रुपये निकालकर अपनी पत्नी कमला को दे देता है। क्योंकि दिन में रामू की इतनी ही कमाई हुई थी, तभी उनकी बेटी गोपी वहां आकर बोलती है कि वह ठंड से परेशान हो चुकी है। अब मुझसे इतनी सर्दी सहन नहीं हो रही है। रामू अब सोच लेता है कि अब वह और भी ज्यादा मेहनत करेगा ताकि अपने परिवार के लिए खाना और कपड़ा खरीद सके। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन रामू की पत्नी कमला सोचती है कि चाहे जैसे भी हो उसे अपने पति के लिए एक कंबल खरीदना ही पड़ेगा, वरना वह सर्दी से बीमार हो जाएंगे। यही सोचकर कमला बाजार चली जाती है और एक कपड़े की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहती है, दुकान वाले भैया, आपकी दुकान में कोई सस्ता सा कंबल हो तो वो दिखा दीजिए ना, जो गर्म भी रहे और सर्दी कम लगे। लेकिन दुकान पर सब कुछ इतना महंगा था कि कमला कुछ भी नहीं खरीद पाती है और उसे खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ता है। उसी शाम जब रामू घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे से बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके बगल में लकड़ियों का एक गट्ठर रखा हुआ था। लेकिन बूढ़ी औरत की हालत बहुत खराब लग रही थी, इसलिए वो उसे उठाकर नहीं ले जा सकती थी। इसलिए ये सब देखकर रामू बूढ़ी औरत के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ काकी? आप कहे तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। आप इतनी भारी लकड़ियाँ नहीं उठा पाएंगी। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने रामू से कहा, हाँ बेटा, मुझे ये लकड़ियाँ अपनी झोपड़ी तक ले जानी है, तुम पहुँचा दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ क्यों नहीं काकी, मैं अब भी पहुँचा देता हूँ। ये कहकर रामू लकड़ी का गट्ठर उठाकर बूढ़ी काकी के पीछे पीछे चलने लगता है और उन लकड़ियों को बूढ़ी काकी की झोपड़ी तक पहुंचा देता है। इससे खुश होकर बूढ़ी काकी रामू से बोलती है, तुम बड़े ही नेक इंसान हो बेटा, तुमने मुझ जैसी लाचार बुढ़िया की मदद की है। रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे मेहनत आने के रूप में
कुछ उपहार देना चाहती हूँ। ये कहकर बूढ़ी काकी रामू को एक सोने का कड़ा देती है और रामू उसे लेकर घर आ जाता है। उस सोने के कड़े को बेचकर रामू अपनी अच्छी सी फल सब्जियों की एक दुकान खोल लेता है और उसके बाद खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।